हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं आई एम फ्लाइंग। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए बॉय हु बिलीव्ड इन मेकिंग अदर्स हैप्पी। ये जो स्टोरी है एक बॉय के ऊपर है, वो दूसरों को खुश रखने में बहुत ही ज़्यादा उसे खुशी मिलती थी। एंड इन दिस स्टोरी ही इज़ गोइंग टू मेक ए लिटिल गर्ल हैप्पी। सो लेट्स सी हाउ ही मेक्स ए लिटिल गर्ल हैप्पी। ओके, so once upon a time there was a little boy who lives in an orphanage। orphanage मतलब आप लोग जानते हो कि क्या होता है। जिसके मम्मी पापा नहीं होते, वो अनाथ होते हैं, उनके लिए ऑर्फनेज होता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। सो एक समय की बात है, एक जो लिटिल बॉय है वो ऑर्फनेज में रहता था। दिस लिटिल बॉय ऑलवेज विश्ड टू फ्लाई लाइक ए बर्ड। उसका जो विश था वो था कि वो चिड़िया के जैसा उड़ना चाहता था। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड वाई ही कुड नॉट फ्लाई। और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, उसे समझ में नहीं आता था कि वो क्यों नहीं उड़ पाता। There were birds at the zoo much bigger than him. They could fly. Why can't I? He wondered. और वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि जू में तो मुझसे भी बड़े बड़े बर्ड्स हैं, वो लोग उड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। There was a little girl who could not walk. और अब यहाँ पे एक लिटिल गर्ल है जो चल नहीं पाती। शी ऑलवेज विश टू वॉक एंड रन लाइक अदर गर्ल्स एंड बॉय। और उस लड़की का विश है कि वो भी बाकियों की तरह चले, जो बाकी बच्चे जैसे चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, वो भी वो चीज़ करना चाहती थी। वाई कांट आई बी लाइक देम, शी वंडर्ड। अब वो लड़की भी सोचती थी कि मैं क्यों नहीं चल पाती उन लोगों की तरह। वन डे द लिटिल बॉय वेंट फॉर ए वॉक। ही केम टू ए पार्क। एक दिन जो लिटिल बॉय है वो वॉक करने के लिए पार्क में गया। ही केम टू ए पार्क वेर ही सो द लिटिल गर्ल प्लेइंग इन द सैंड। और जहाँ पे उस लड़के ने देखा कि जो लिटिल गर्ल है वो खेल रही है सैंड के साथ, मिट्टी के साथ, बालू के साथ वो खेल रही है। ही रन ओवर द लिटिल गर्ल एंड आस्क्ड, हैव यू एवर वांटेड टू फ्लाई लाइक ए बर्ड। और जो लड़का है, छोटा लड़का, वो दौड़ के गया लड़की के पास और उससे पूछा, क्या तुमने कभी भी सोचा है कि तुम चिड़िया के जैसे उड़ पाओ? क्या तुमने ये सब कभी चाहा है? सो सी सेड नो, सेड द लिटिल गर्ल। उसने कहा नो, बट आई हैव वंडर व्हाट इफ वुड बी लाइक टू वॉक एंड रन लाइक अदर बॉयज़ एंड गर्ल्स। उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, बट मैं सोचती हूँ कि काश मैं भी चल पाऊँ, बाकी बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरह खेल पाऊँ। सो बॉय बोला क्यों? बॉय ने पूछा किस लिए? आई कांट वॉक एंड रन, सी आंसर। तो लड़की ने बोला कि मैं चल नहीं सकती, मैं दौड़ नहीं सकती। दैट इज़ वेरी सैड, सेड द बॉय। तो लड़के को सुन के बहुत बुरा लगा। उसने कहा ये दैट इज़ वेरी सैड। डू यू थिंक वी कुड बी फ्रेंड? ही आस्क्ड हर। जो लिटिल बॉय है उसने लड़की से पूछा क्या हम फ्रेंड बन सकते? तो लड़की ने कहा हाँ, क्यों नहीं। सो टू चिल्ड्रन प्लेड एन फॉर आवर। तो जो दोनों चिल्ड्रन हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों बहुत देर तक खेले। कुछ घंटों तक खेलने के बाद उन लोगों ने मिट्टी से कुछ कुछ बनाया। उसके बाद उन लोग बहुत खेले, मस्ती किया, बात किया, हंसा। उसके बाद जो लिटिल गर्ल है उसके पापा आ गए व्हील चेयर लेके टू टेक हर होम। तो लिटिल बॉय रन ओवर द लिटिल टू द गर्ल्स फादर। ही विस्पर्ड समथिंग इनटू हिज ईयर। जो लड़की के पापा आए तो जो लिटिल बॉय है वो दौड़ के गया उसके पापा के पास और उनके कानों में कुछ फुसफुसाते हुए कुछ कहने लगा। दैट वुड बी वंडरफुल, सेड द लिटिल गर्ल फादर। जो लड़की के पापा है उसने कहा ये तो बहुत ही अच्छा होगा। द बॉय टुक एट हिज न्यू फ्रेंड एंड सेड, यू आर माई ओनली फ्रेंड। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू फॉर टू मेक यू वॉक एंड रन लाइक अदर लिटिल बॉयज़ एंड गर्ल्स, बट आई कांट। जो बॉय है वो अपने फ्रेंड की तरफ, लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरे सिर्फ एक मतलब तुम ही मेरी एक फ्रेंड हो और मेरा ये विश है कि मैं तुम्हारे लिए और भी कुछ कर पाऊँ, तुम्हें चलना और मतलब दौड़ना सब मैं करा पाऊँ, पर मैं नहीं कर सकता। इंस्टेड देयर इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, बट एक चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। The boy turned around and told his new friend to slip up onto his back. तो बॉय पीछे घुमा और उस लड़की को कहा कि तुम आराम से मेरे बैक पे मतलब पीठ पे आ जाओ, आके बैठ जाओ। He then began to run और वो दौड़ने लगा। Faster and faster he ran, carrying the little girl on his back. Harder and harder he made his leg tremble.
और वो उस लड़की को अपने पीठ पे बैठा के जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ वो दौड़ने लगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा। Soon the wind just whistled across the two children's face। वो इतना तेज़ भाग रहा था जैसे ऐसे लग रहा था उनके दोनों के फेस में हवा बहुत स्पीड से आके टच कर रहा है। The little girl father began to cry as he watched his daughter flapping her arms up and down in the wind। जो उसके पापा है लड़की के, वो रोने लग गए ये देख के कि उसकी जो बेटी है अपने हाथों को अप एंड डाउन चिड़िया के जैसे कर रही है, ऑल द वाइल येलिंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस। और ये सुन के कि लुक डैडी आई एम फ्लाइंग, आई एम फ्लाइंग, अपने पापा को बोलते कि पापा देखो मैं उड़ रही हूँ।